हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ है और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, मुकाशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी आयत मुबारक 3 में, इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाले, इस नबूवत की किताब को सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नजदीक है। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा मौजू है वो है मुबारक है वो जो रहम दिल है। मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है, जरूर अपने हाथ में ले लें और मेरे साथ मिलकर इन आयात मुबारक को जरूर तलावत किया करें, ताकि आप कलाम मुकद्दस की सच्चाइयों से वाकिफ हो सकें। मेरे साथ मिलकर निकालें नए अहदनामा में से हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का खत है, जो कि आम खत कहलाता है, और उसका 2 बाब और उसकी आयत मुबारक 13, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया, क्योंकि जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के होगा, रहम इंसाफ पर गालिब आता है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस बने। मेरे अजीजों, मुकद्दस यकूब रसूल जो है, इसका खत के जो है वो तकरीबन 5 बाब हैं और इसकी 108 आयातें मुबारक हैं, और ये खत आम हर फर्द बशर को लिखा गया है, चाहे उसका तल्लक किसी भी रंगो नस्ल के साथ हो, चाहे वो किसी भी सकाफत के साथ तल्लक रखता हो। ये हर फर्द बशर के लिए ये खत लिखा गया है और इस खत में मुखातब हर फर्द बशर को किया गया है। मेरे अजीजों, इस आयत मुबारक के अंदर लफ्ज रहम जो है, इसका तज़किरा 3 मरतबा हमें मिलता है, जो कि बड़ी अहमियत का हामिल है। और मेरे अजीजों, इसके साथ साथ लफ्ज इंसाफ जो है, ये भी इसी आयत मुबारक के अंदर 2 मरतबा हमें मिलता है। मेरे अजीजों, इंसाफ की जब बात होती है तो फौरन हर फर्द बशर के माइंड में, दिमाग में एक ही बात आती है, अदालत की तस्वीर उसके सामने एक नक्शनगारी के तौर पर सामने आ जाती है। लेकिन फिर इस आयत मुबारक से हमें यह भी मालूम होता है, पता चलता है कि इंसाफ यानी अदालत के ऊपर रहम जो है वो गालिब है। फिर दोबारा रिपीट करने लगा हूं, इंसाफ यानी अदालत के ऊपर रहम जो है वो गालिब है। मेरे अजीजों, जब हम रहम की बात करते हैं तो इसके 3 पहलू हैं। नंबर 1, इंसानों का इंसानों पर इंसान होते हुए एक दूसरे पर रहम। नंबर 2, खुदा का इंसानों के ऊपर रहम। फिर नंबर 3, खुदा का इंसाफ, और इंसाफ का तकाजा क्या है कि खुदा का रहम। मेरे अजीजों, लफ्ज रहम जो है बाइबल मुकद्दस के अंदर, जब हम पुराने अहदनामा का मुतालिया करते हैं तो पुराने अहदनामा के अंदर बाइबल मुकद्दस का जो पहला हिस्सा है उसके अंदर इस लफ्ज का जिक्र जो है वो हमें 211 मर्तबा मिलता है। और जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं, जिसको आमतौर पर लोग फजल का दौर कहते हैं, तो उसके अंदर इसी लफ्ज का जिक्र जो है वो 81 मर्तबा यानी कि 81 टाइम होता है। सो इसी तरह टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर रहम का जिक्र जो है इस लफ्ज का वो तकरीबन 292 मर्तबा 292 टाइम हमें मिलता है। और इससे ये साबित होता है, इससे ये प्रूफ मिलता है कि इस लफ्ज की बड़ी अहमियत है दीन मसीहत के अंदर। और मेरे अजीजों, इस आयत मुबारक के मुताबिक हमें 3 बातों का खास जिक्र मिलता है। नंबर 1, जिसने रहम नहीं किया, मुखातब किन से है? हाज के हर फर्द बशर के साथ। खुदा का पाकरू जो है उस वक्त के रसूल
यकूब को इस्तेमाल कर रहा है और हम तक ये पैगाम पहुंचा रहा है। नंबर एक, जिसने रहम नहीं किया, मुखातब किन से है? आज के हर फर्दे बशर के साथ मेरे अजीजों। नंबर दो, दूसरा पॉइंट, उसका इंसाफ बगैर रहम के किया जाएगा। मुखातब किन से है? हर फर्दे बशर के साथ। जिसने रहम नहीं किया उसका इंसाफ बगैर रहम के किया जाएगा। मुखातब किन से है? हर फर्दे बशर को आगाह किया जा रहा है। हर फर्दे बशर को आगाह किया जा रहा है। नंबर तीन, रहम इंसाफ पर गालब आता है। यह एक इन्विटेशन है, दावतनामा है। हर फर्दे बशर को अदालत से बचने की दावत दी जा रही है। इस आयत मुबारका के अंदर सबसे पहली बात कि लोगों को मुखातब किया गया है, हर फर्द बशर को, कि जिसने रहम नहीं किया, फिर उसको इंसाफ बगैर रहम के होगा। हर फर्द बशर को यह आगाह किया गया है और फिर उनको एक इन्विटेशन है, उनको दावतनामा है कि रहम जो है वो इंसाफ पर गालिब है। हर फर्द बशर को अदालत से बचने की दावत दी जा रही है। मेरे अजीजों, इन आयात मुबारका से हमें पता चलता है कि आज की दुनिया में बहुत से लोग जो रहम पसंद नहीं है या रहम नहीं करते। मेरे अजीजों, जब हम रब्बाना यीशु अल मसीह की तालीमात पर गौर करते हैं या मुतालिया करते हैं, जिसको पहाड़ी वाज भी कहा जाता है, तो वहां पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने उन लोगों के बारे में जो रहम करने वाले हैं, उनके बारे में कुछ अरशाद यूं फरमाया है। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 5 बाब है और उसकी आयत मुबारका 7, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो रहम दिल है। वो लोग मुबारक हैं क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। और यहां पर रब्बाना यीशु अल मसीह ने इस बात की तस्दीक कर दी कि जो फर्दे बशर आज इस दुनिया पे एक दूसरे पर रहम करेगा, उस पर आसमान पर जब आखिरी अदालत होगी उस वक्त भी रहम किया जाएगा। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि अपने आप में रहम दिल पैदा करें और एक दूसरे को माफ करें, एक दूसरे की तकसीरों को, एक दूसरे की गलतियों को, खताओं को माफ कर दें रहम के वसीला से। इसी तरह मेरे अजीजों, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस और उसका 6 बाब और उसकी आयत मुबारका 14, मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम अपने आप में रहम दिल पैदा करें और एक दूसरे को माफ करें। बाइबल बयान करती है, इसलिए अगर तुम आदमियों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हें माफ करेगा। अगर तुम किसी पर रहम करोगे तो तुम्हारे ऊपर भी रहम किया जाएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा ने हमारे साथ वादा किया है कि जो रहम दिल है उन पर रहम होगा, जो माफ करेगा उसको माफ किया जाएगा। मेरे साथ मिलकर एक आयत मुबारका जरूर तलावत करें। मुकद्दस लूका तबीब ने इस बात को कलमबंद किया है और उसका 6 बाब है और उसकी आयत मुबारका 36। लूका रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस 6 बाब की 36 आयत, जैसा तुम्हारा बाप रहीम है तुम भी रहमदिल हो। इसकी रीजन यह है कि जितनों ने उसे कबूल किया है उनको उसने अपने बेटे और बेटियां होने का हक बख्शा है। अब फर्जंद हैं खुदा के, और जिस तरह तुम्हारा बाप रहीम है, रहम करने वाला है, तुम भी रहमदिल हो। सो मेरे अजीजों, आज हमें अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करने की जरूरत है कि क्या मेरा बाप अगर रहमदिल है तो मैं रहमदिल हूं या नहीं हूं। अगर नहीं है तो आज अपने अंदर रहमदिल पैदा करें ताकि आप खुदा के उस तख्ते अदालत से बचने का मकदूर हासिल करें। ज़बूर की किताब और उसका 145 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारका 9, खुदावंद खुदा सब पर मेहरबान है और उसकी रहमत उसकी सारी मखलूक पर है, और उसकी रहमत सारी मखलूक के ऊपर है। मेरे अजीजों,
खरूज की किताब और उसका 20 बाब और उसकी आयत मुबारक 6, और हजारों पर जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं, खुदा फरमाता है वो हजारों पर जो उसके साथ मोहब्बत रखते हैं और मेरे हुक्मों को मानते हैं रहम करता है। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस हमारी रहनुमाई करता है। हमारा खुदा रहीम है, रहम करने वाला है। हमें भी अपने खुदा की तरह इस मुआशरे में एक दूसरे पर रहम करने की जरूरत है। याद रखें, जो खुदा को नहीं जानते और इस कलाम को नहीं जानते वो बेरहम हो गए हैं। और मेरे अजीजों, बाइबल उनके बारे में बयान करती है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका पहला बाब है और उसकी आयत मुबारक 28 से 32 मैं जल्दी से आपके सामने पढ़ता हूं। बेवकूफ, अहद शिकन, तबई मोहब्बत से खाली और बेरहम हो गए हैं, हालांकि वो खुदा के ये हुक्म मानते हैं कि ऐसे काम करने वाले मौत की सजा के लायक होंगे, फिर भी ना फकत आप ही ऐसे काम करते बल्कि और करने वालों के साथ खुश होते हैं। मेरे अजीजों, रहमदिल लोग उन लोगों के लिए हमदर्दी और तरस से भरे होते हैं जो गुनाह या गम की वजह से दुख उठा रहे होते हैं। रहमदिल लोग बड़े मखसूसाना तरीके से लोगों की मदद के लिए बिल्कुल खुदा के ऊपर निसार करते हुए अपनी जिंदगियों में दूसरों पर रहम करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं और मदद करते हुए, दुख हटाते हुए वो खुशी महसूस करते हैं क्योंकि उनके दिल में रहम दिल होता है। मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस के अंदर एक बड़ी खूबसूरत तमसील हमें मिलती है नेक सामरी की। मैं चाहता हूं जल्दी से इस आयत मुबारक को आपके सामने तलावत कर दूं। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत इंजील मुकद्दस उसका 10 बाब और उसकी आयत मुबारक 30 से 37 आप बाद में पढ़ सकते हैं। इस वाकया से आप बखूबी वाकिफ हैं। मैं 37 आयत मुबारक आपके सामने तलावत करने लगा हूं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है। उसने कहा, वो जिसने उस पर रहम किया, रब्बाना यीशु अल मसीह ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। मेरे अजीजों, जिस तरह सामरी शख्स ने उस बेकस बेयारो मददगार शख्स की मदद की, उस पर रहम किया, और मेरे अजीजों आज हमें भी जरूरत है कि हम भी इसी तरह करें। मेरे अजीजों, रहमदिल बड़ी सरगर्मी से लोगों की जरूरियात को भी फौरन पूरा करने में लगे रहते हैं और फिर दूसरों पर रहम करने से हम पर भी रहम किया जाएगा। मेरे अजीजों, आए आज खुदा के साथ अहद करें कि खुदावंद मैं दूसरों पर रहम करूंगा और खुदा तू मुझ पर रहम फरमाना। खुदा आपको रहम करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजों, हमारा खुदा रहम पसंद है। मैं आखिरी आयत मुबारक आपके सामने तलावत करके आपसे इजाजत चाहूंगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत इंजील मुकद्दस उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारक 13, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मगर तू जाकर उसके मानी दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूं, क्योंकि मैं रासबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को ढूंढने बुलाने आया हूं। मेरे अजीजों, आज अपनी अपनी जिंदगी पे गौर करें, क्या मेरे अंदर रहम करने वाली स्पिरिट मौजूद है या नहीं है? अगर नहीं है तो मेरे अजीजों, आज ही अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के सुपुर्द कर दें, उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें, अपनी पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें और खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएं। जब आप खुदा के बेटे और बेटियां बन जाएंगे तो फिर बाइबल बयान कहती है मुबारक है वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मेरे अजीजों, फिर आप पर भी रहम किया जाएगा और जब अदालत होगी तो अदालत पर रहम जो है वो गालिब आएगा और आप उस अदालत से बरियल जुमा हो जाएंगे। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम इस दुनिया में रहते हुए, इस लाइफ को गुजारते हुए एक दूसरे पर रहम करें ताकि खुदा हम पर भी रहम करे। खुदा आप सबको रब्बाना यीशु अल मसीह को कबूल करने की तौफीक अता फरमाए। अपना ख्याल रखें। हमारी इस वीडियो को जरूर
अपने दोस्तों अहबाब और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी रहे। हमारे गॉस्पेल चैनल को इससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई करें ताकि अरशाद आज़म की तकमील हो सके। अपना और अपने ख़ानदान का ख्याल रखें, पहला दर्जा खुदा के कलाम को दें और उसके नाम को दें। गॉड ब्लेस यू। खुदा ने अगर सेहत दी, ज़िंदगी दी, सलामती दी तो एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मेरा और आपका रब्बाना यीशु मसीह हामी और नासर हो। गॉड ब्लेस यू।